नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। एमसीडी चुनाव कल होने हैं और एमसीडी चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक कामगार कल्याण बोर्ड के नाम पर जो हजारों करोड़ों रुपए जमा हुए वो अरविंद केजरीवाल और उनके दोस्त लूट कर खा गए। जितने भी आंकड़े सामने आए हैं उसमें फर्जी पते, मोबाइल नंबर और नाम पाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को लालू मॉडल दिया और खा गए मजदूरों के हजारों करोड़ों रुपए। केजरीवाल जी ने दिया दिल्ली को लालू मॉडल। चारा घोटाला तो आपने देखा होगा, वहां जानवरों का चारा भी खा गए, हक खा गए और वर्षों तक वो चारा घोटाला कई पीढ़ियों तक सबने देखा। यहां तो एक ऐसी सरकार है जिसके साथ एक नहीं कई घोटाले देखे जाते हैं। ये दिल्ली का लालू मॉडल है। वहां चारा खाया, यहां मजदूरों का हक खाया। एक मजदूर के नाम पे 25 लोगों को नौकरी देने का काम दिखा दिया है। एक मोबाइल नंबर के नाम पर 6 एप्लीकेशन फॉर्म भरवा दी है और ये पैसा हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली में जो जमा हुआ मजदूर कामगार कल्याण बोर्ड के नाम पर, ये सारा केजरीवाल जी और उनकी दोस्त मिल लूट कर खा गए। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए रविवार को सभी 250 वार्ड के लिए मतदान होगा। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। एमसीडी चुनाव में 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा और नतीजे 7 दिसंबर को सामने आएंगे। एमसीडी को 1958 में स्थापित किया गया था। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान इसे 3 हिस्सों में उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बांट दिया गया था। हालांकि इस साल फिर से तीनों को एक कर दिया गया है। एमसीडी में बीजेपी 15 साल से काबिज है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आज बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। डायमंड हार्बर में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की रैली के वक्त ये झड़प हुई और खबरों के मुताबिक टीएमसी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई। कुछ मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई। तनाव के चलते बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है और ये तस्वीरें उसके बाद की हैं। और पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में अभिषेक बैनर्जी की सभा से पहले एक घर में बम धमाका हुआ। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि भूपति नगर के जिस घर में धमाका हुआ वो टीएमसी नेता का था। टीएमसी के नेता घर पर बम बना रहे थे, तभी जोरदार धमाका हुआ। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है कि पार्टी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी की हत्या की साजिश रची गई। शुवेंदु अधिकारी के ट्वीट के जवाब में टीएमसी नेता और मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ट्वीट कर कहा कि यह हत्या की खुली साजिश थी, जिसे बीजेपी ने भी स्वीकार किया है। शुवेंदु अधिकारी के बमों के इस्तेमाल की पुष्टि करना उनकी योजना का एक प्रमाण है। और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर से हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और चुनावी माहौल आज यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अभिषेक बैनर्जी जो तृणमूल का नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, आज कोंटाई में जो शुवेंदु अधिकारी का घर है वहां पे राजनीतिक रैली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टेज में अभिषेक बैनर्जी है, यहाँ पे लोग भी आए हैं और ये जगह जो है ये शुवेंदु अधिकारी का घर जो है ये यहीं से कुछ ही दूर है। अभिषेक बैनर्जी का टारगेट शुवेंदु अधिकारी रहा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी इस गलत इस्तेमाल किया जा रहे हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल रात को जो घटना इस जिले में घटी जिसमें 3 लोगों का जान गई है, कंट्री बॉम्ब्स,
का विस्फोट की वजह से अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि ये जो विस्फोट हुआ है ये उन्हें यहाँ रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है कि ये जो कंट्री बॉम्ब है ये कोंटाई के लिए बनाया गया था, जहां पे अभिषेक बैनर्जी का सभा यहाँ पे आप देख सकते हैं चल रहा है। अभिषेक बैनर्जी ने साथ साथ बीजेपी सांसद परेश रावल के ऊपर भी बहुत कमेंट्स किया, क्योंकि परेश रावल के जो वक्तव्य था बंगालियों का मांस खाने के ऊपर, मछली खाने के ऊपर, उसको लेकर अभिषेक बैनर्जी यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछा कि क्या आप इसे सहन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग वैसे हैं जो मत्स्यजीवी है, जो मछली पकड़ते हैं समुद्र में, नदी में और फिर उसको बेचते हैं। तो उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने इस बारे को लेकर कुछ नहीं बोला है, क्योंकि वो बीजेपी के सामने बिक चुका है। ये अभिषेक बैनर्जी का आरोप था। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला बोला अभिषेक बैनर्जी ने, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में होने वाला पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण होगा और ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो बम बनाने वाले हैं, जो लड़ नहीं सकते हैं जमीन पे, वो बम बना रहे हैं। आज एक कहा जा रहा है तृणमूल के नेता के घर पे बम विस्फोट हुआ, कंट्री बॉम्ब। अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि ये उन्हें यहाँ रोकने के लिए किया गया। साथ साथ उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण होगा, पूरा बंगाल का उम्मीद है ऐसे ही रहे। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोंटाई से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका में गैंगस्टर गोल्डी बरार को हिरासत में लिए जाने को लेकर बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कि एफबीआई ने पंजाब पुलिस से संपर्क किया है। एफबीआई ने विदेश मंत्रालय के जरिए पंजाब पुलिस से संपर्क साधा है और कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर में गोल्डी बरार को हिरासत में लिया गया है। एफबीआई ने उससे लंबी पूछताछ भी की है। पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां एफबीआई के इस कम्युनिकेशन को गोल्डी बरार को भारत लाने के लिए बड़ा कदम मान रही हैं। गोल्डी बरार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी वो आरोपी है। मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, निश्चित तौर पर ये एक उम्मीद हो सकती है कि बरार को यहाँ पर लेकर आया जा सके, एक शुरुआत उसकी हो सकती है इस खबर से, ऐसा लगता है? देखिए, बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से जो गोल्डी बरार है वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ठीक बाद कनाडा में था, लेकिन उसके बाद उसको लगा कि जो सिद्धू मूसेवाला के फैंस हैं और जो उसके राइवल गैंग के लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में कनाडा में मौजूद हैं, तो इस डर से वो कनाडा से भाग गया था और कैलिफोर्निया में वो पहुंच गया था। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि गोल्डी बरार कैलिफोर्निया में है, लेकिन वो लोकेट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद 20 नवंबर को जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी हैं उन्होंने उसको ट्रैक किया और उसको लोकेट किया और उसको डिटेन कर लिया था। उसके बाद अब पंजाब पुलिस सूत्रों की माने तो अब एफबीआई ने उनको संपर्क किया है और ये संपर्क विदेश मंत्रालय के जरिए किया गया है और सुरक्षा एजेंसियां ये मान रही हैं कि ये जो संपर्क है ये गोल्डी बरार को भारत लाने का पहला कदम हो सकता है। हालांकि सरकार डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए उसको कैलिफोर्निया से भारत लाएगी और ये कोशिश अब शुरू हो गई है। जो गोल्डी बरार है वो एक काफी बड़ा गैंगस्टर है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में जो शूटर्स मुहैया कराने से लेकर जो वेपन थे उनको मुहैया कराने में उसका हाथ था और ये वेपन पाकिस्तान से आए थे, तो तब से उसकी लगातार तलाश की जा रही है। और इसके अलावा पंजाब में उस पर बहुत सारे केस दर्ज हैं, चाहे वो टारगेट किलिंग के हों या फिर रैंसम के हों, मर्डर के हों, उस पर कई सारे केस दर्ज हैं, तो उसकी लगातार तलाश चल रही थी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कैलिफोर्निया से भारत सरकार उसको लाने में अब सफल रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर हमारी कड़ी नजर है। नौसेना दिवस से पहले सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि नौसेना का लक्ष्य 2047 तक आत्मनिर्भर बनना है।
नेवी डे से एक दिन पहले दिल्ली में नौसेना के सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ एडमिरल आर हरिकुमार नेवी चीफ ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध से सबक मिला कि अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए लंबे समय तक विदेश पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसलिए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बन जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक नौसेना को आत्मनिर्भर बनाएं। वहीं नेवी चीफ के मुताबिक पहले बैच में 3000 अग्निवीर नौसेना में शामिल हुए हैं। इसमें 341 महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सभी ब्रांचों में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। अभी तक केवल 7 से 8 ब्रांचों तक ही महिलाएं सीमित हैं। ये पहली बार है जब महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तरह ही शामिल किया जा रहा है। ये चयन का एक समान तरीका है। वे समान परीक्षणों से गुजर रही हैं। महिलाओं को जहाजों, एयरबेसों और विमानों पर तैनात किया जाएगा। उन्हें हर चीज के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। महिलाओं के प्रशिक्षण में कोई अंतर नहीं आने वाला है। जहां चीन पर नजर रखने के लिए भारत अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है, वहीं हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हरकतों पर नौसेना की पैनी नजर है। हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत सारे चीनी जहाज हैं। इसमें 4 से 6 PLA नौसेना के जहाज हैं, फिर कुछ अन्य पोत हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में बड़ी संख्या में चीनी जहाज मछली पकड़ने के लिए संचालित होते हैं। हम सभी घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखते हैं। साफ है, नौसेना मौजूदा परिस्थिति में हर हालात से निपटने को तैयार है। रूस यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया कि भारत लंबे समय तक हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। वहीं नेवी चीफ ने यह भी साफ किया कि हिंद महासागर में चीन से मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नौसेना पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।